हेलो बच्चों, आज हम फिर आपके लिए लेकर आए संकरण का नया टॉपिक। हमने पिछले टॉपिक में संकरण पढ़ा था और संकरण में हमने पढ़ा था sp3 और sp2 संकरण। आज हम संकरण के अलग प्रकार पढ़ेंगे, नए प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में sp3 और sp2 संकरण। ठीक है, तो बच्चों पेन कॉपी साथ में रखिएगा और ध्यान से जितने भी एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए जाते हैं उन सभी को नोट करना है। ठीक है ना, जितनी भी आकृति आपसे बनवाई जाएगी उन सबको नोट करना है। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे नंबर 3 sp संकरण। sp संकरण, ठीक है ना। इस बार देखो s भी एक है और p भी एक है, तो s भी एक और p भी एक है। तो हम जानते हैं s की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। तो हमने यहां लिखा s कक्षक, s ऑर्बिटल, और p की आकृति कैसी होती है, डंबलाकार। कैसी होती है, डंबलाकार। हाँ जी, तो यहां पे s और p कक्षक, इसको नाम दे दीजिए आप p कक्षक। अब s और p कक्षक आपस में मिलकर दो नए संकरित कक्षक बनाएंगे, क्योंकि संकरण प्रक्रिया क्या कहती है भाई, दो कक्षक नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ये कक्षक आपके कहलाएंगे sp संकरित कक्षक, sp संकरित कक्षक। अब देखो यहां पे दो थे sp3 संकरित कक्षक, ये आपस में देखो इस प्रकार से एक लीनियर शेप, लीनियर बोलते तो रेखीय ज्यामिति में, इस प्रकार से ये रेखीय ज्यामिति बनाएंगे और इसमें बॉन्ड एंगल यानी बंद कोण का मान रहता है 180 डिग्री। ठीक है, 180। अब एग्जाम्पल ले लिया अपने यहाँ पे एथाइन। क्या एग्जाम्पल ले लिया, एथाइन। अब एथाइन क्या होता है समझिए, एथाइन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड। हमने आपको अतिव्यापन में बताया था कि जब आपके यहाँ पे सम्मुख अतिव्यापन सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में हमने बताया था आपको 1 सिग्मा 2 पाई होते हैं। 1 तो सिग्मा और क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास में 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो यहाँ पे लिख लिया। तो हमको मालूम है यहाँ पे 1 सिग्मा यानी 1 सिग्मा है और 2 पाई, पाई बॉन्ड कितने, 2, सिग्मा कितना है, 1। तो यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेंगे इस प्रकार से। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है सम्मुख अतिव्यापन से। सम्मुख अतिव्यापन में क्या होती है, पालियों के मुख आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। उसके बाद में पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा समपार्श्विक अतिव्यापन से। तो देखो इधर इस प्रकार से। तो सबसे पहले अभी तक हमने केवल एक पाई बॉन्ड क्रिएट किया है, सॉरी एक पाई बॉन्ड किया है। हमें कितने पाई बॉन्ड क्रिएट करने हैं, 2 पाई बॉन्ड क्रिएट करने हैं। कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। तो देखो एक पाई बॉन्ड तो इसके साथ होगा, दूसरा पाई बॉन्ड इसके साथ होगा। ठीक है, तो कितने पाई बनेंगे, 2 पाई बॉन्ड। देखो एक पाई इसके लिए, दूसरा पाई इसके लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका कौन सा हुआ था, सम्मुख अतिव्यापन से क्या बना था, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे कौन सा अतिव्यापन हो रहा है, समपार्श्विक अतिव्यापन। देखो उधर समपार्श्विक अतिव्यापन में पालियां आपस में मिलती है ऐसे। ठीक है ना। और सम्मुख अतिव्यापन में पालियों के मुख आपस में मिलते हैं। तो सम्मुख अतिव्यापन से सिग्मा बॉन्ड और समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यस या नो। तो हाइड्रोजन को ऐसे जोड़ दीजिए। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की आकृति कैसी होगी, गोलाकार। तो यहाँ पे कौन सा अतिव्यापन करेगा हाइड्रोजन इससे, सम्मुख अतिव्यापन। तो कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, सिग्मा बॉन्ड, यस या नो। यहाँ पे इसी प्रकार हाइड्रोजन है अगला एटम, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगा। कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। क्लियर। नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं संकरण। मैंने आपको बताया था संकरण निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, यस या नो। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड देखिए कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए इस कार्बन के, देखो 1 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा। ठीक है ना। उसी प्रकार इस कार्बन के भी देखो
कितने सिग्मा है इस कार्बन के, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो यहाँ पे 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए और लॉन पेयर कितना है 0, यानी टोटल कितने कक्षक भाग लेंगे संकरण में, 2 कक्षक। तो यहाँ पे 2 कक्षक भाग ले रहे तो संकरण क्या लिखेंगे sp2, क्या लिखेंगे सॉरी sp, एक s का एक p का, तो sp संकरण आ गया। क्लियर। नेक्स्ट आगे आप चाहो तो इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो बेरियम क्लोराइड से। बेरियम क्लोराइड से ध्यान से देखिए, बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला होता है BeCl2। तो बेरिलियम क्लोराइड में यहां पे बेरिलियम केंद्रीय परमाणु हो गया, इससे क्लोरीन करेंगे बॉन्डिंग, बीच में बना लो थोड़ा, ये बेरिलियम क्या हो गया केंद्रीय परमाणु सेंटर एटम। अब इससे 2 क्लोरीन क्या करेंगे सम्मुख अतिव्यापन। किस प्रकार से, देखो क्लोरीन की आकृति डंबलाकार होगी, तो यहाँ पे हुआ सम्मुख अतिव्यापन, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा क्लोरीन ध्यान से देखिए इधर, इस प्रकार से सम्मुख अतिव्यापन कर रहा है, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना बन रहा है 180, 180 डिग्री। अभी तक आप पढ़ रहे थे sp संकरण, अब नया संकरण पढ़ते हैं sp3d, sp3d संकरण। ध्यान से देखिएगा, वही इसमें एक तो s कक्षक भाग लेगा, एक आपके p कक्षक भाग लेगा, सॉरी p के 3 कक्षक भाग लेंगे, d का 1 भाग लेगा। अब डायरेक्ट एग्जांपल से करते हैं sp3d संकरण को, अब तो आप समझ गए होंगे। तो नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं sp3d संकरण। देखो भैया, देखो बच्चों, हम इसको डायरेक्ट किससे पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपने ले लिया PCl5, क्या एग्जाम्पल लिया PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो इसमें देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे सेंटर एटम यानी केंद्रीय परमाणु क्या है फास्फोरस, क्या है फास्फोरस। तो केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 15 होता है, यस या नो। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या आर्गन 18 यानी आर्गन 18 3D, आर्गन 18 3D कितना सॉरी आर्गन 18 3s2 3p3 और यहाँ पे 3D जो आपके संयोजी कोष से अगला वो क्या रहता है खाली रहता है, वैकेंट रहता है। तो 3s2 3p3 एंड 3d 0। तो यहाँ पे 3D क्या है बाह्यतम संयोजी कोष है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन 0। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी आद्य अवस्था। हमने बताया था आद्य अवस्था क्या होती है ग्राउंड स्टेज, सबसे निम्न अवस्था तलस्थ अवस्था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे 3s है, 3s में हम जानते हैं कि s कक्षक में केवल एक ही होता है s उपकोष में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए इसके अंदर 2। तो हमने यहाँ पे s कक्षक में s उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। उसके बाद में यहाँ पे आपके पास में क्या है 3p है, इस 3p में आपके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, 1 2 3। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पे हमको क्या लेना है 3D। हम जानते हैं D में कितने कक्षक होते हैं 5 कक्षक होते हैं, कितने होते हैं 5, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक भी नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आगे उत्तेजित अवस्था। कौन सी अवस्था उत्तेजित, उत्तेजित का मतलब एक्साइटेड। किसको एक्साइटेड करना है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करना है। कहाँ भेजना है 3D में भेजना है। तो इलेक्ट्रॉन इस स्टेज में क्या हुआ एक्साइटेड हुआ आप लोगों की तरह, और कहाँ चला गया कहाँ चला गया कहाँ चला गया 3D में चला गया। तो यहाँ पे देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, यस या नो। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या था 3p, ये तो पहले से सिंगल सिंगल थे, लेकिन जो s में डबल इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया 3D में चला गया। कहाँ चला गया बच्चों 3D में। तो यहाँ पे हो गया इस प्रकार से, और यहाँ पे कितने कक्षक हो गए 5। देखो एक s का, p के कितने 3, तो लिखा p3, और उसके बाद में d का कितना 1। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो इधर संकरण, संकरण हमने क्या लिखा sp3d, क्या लिखा sp3d।
हाँ जी, इस प्रकार के संकरण के लिए ज्यामिति, इस प्रकार के लिए संकरण के लिए ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ध्यान से देखिए, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बनेगी कैसे? सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे केंद्रीय परमाणु क्या है? फास्फोरस। केंद्रीय परमाणु क्या है? फास्फोरस। अब ये क्या करेगा? ऐसे सबसे पहले त्रिकोण बनाएगा। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? त्रिकोण। तो यहाँ पे त्रिकोण में कितने क्लोरीन? 3 क्लोरीन जोड़ लीजिए आप ऐसे। अब इनको आपस में मिलाओगे आप तो देखो त्रिकोण बन रहा है, यस या नो? 3 क्लोरीन को आपस में इस प्रकार मिलाया तो क्या बन गया? त्रिकोण। अब आगे क्या बनाने? द्विपिरामिडी, यानी पिरामिड कितने बनने चाहिए? 2, यस या नो? तो 2 पिरामिड बनाएंगे। देखो यार, एक पिरामिड ऊपर बनेगा, एक पिरामिड नीचे बनेगा, इनको आपस में मिला दीजिए तो हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। देखो त्रिकोण तो ये बन गया, ये त्रिकोण बन गया आपका, और ऊपर एक पिरामिड नीचे एक पिरामिड, तो क्या हो गया? द्विपिरामिडी। क्लियर? ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक। आगे हमसे जुड़े रहिए, आपके लिए और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, ओके, नाइस टू मीट यू बच्चों।